तो झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन हड़पने और बेचने का आरोप है। उन पर इससे जुड़े भूमि घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई है। वर्तमान में रंजन झारखंड के समाज कल्याण विभाग में निदेशक पद पर है। ये घोटाले उनके रांची के डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। बता दें कि ईडी अवैध भूमि बिक्री से संबंध धन शोधन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में झारखंड के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। उन्होंने इसके लिए 2 सप्ताह का समय भी मांगा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। इससे पहले भी एजेंसी ने उनसे संक्षिप्त पूछताछ की थी, जब इस मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में उनके तथा अन्य के परिसरों में छापेमारी की गई थी। तो दूसरी बार यानी कि कल 4 मई को एक बार फिर से आईएएस छवि रंजन को अपनी संपत्ति और अपने परिजनों की संपत्ति के ब्यौरे के साथ यहां पर बुलाया गया था, लेकिन इस पूछताछ में भी जैसी जानकारी मिल रही है कि आज छवि रंजन ने चुप्पी साधी रखी, तो 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तो इस मामले पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लाइव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, हड़कंप मच गया है, कह सकते हैं जमीन माफिया हो या फिर पूरे झारखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। रांची के पूर्व उपायुक्त रह चुके हैं छवि रंजन। 10 घंटे की पूछताछ के बाद कल देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल प्रभा, सही कहा आपने कि झारखंड राज्य में इन दिनों जमीन का जो मामला है बिल्कुल ही तूल पकड़ चुका है। यहाँ खरीद फरोख्त की जो धंधा है ये लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इस पर काला बाजारी भी हो रही है। मामला पिछले दिनों का ही हम बात कर ले, रांची के जो पूर्व डीसी थे छवि रंजन और आईएएस अधिकारी जो कि अभी वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर है, ऐसे में उन पर जमीन खरीद फरोख्त का जो मामला आया ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसी मामले को लेकर 13 अप्रैल को ईडी की टीम ने छवि रंजन समेत 7 अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई और 7 लोग से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। कल इसे लेकर ईडी की टीम ने छवि रंजन को तलब किया था और करीब 10 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ की गई। तमाम दस्तावेजों के वहां पे जानकारी मांगी गई, लेकिन छवि रंजन कहीं ना कहीं खामोश दिखे। इनके पास ईडी के सवालों के जवाब नहीं मिले और इसके बाद लंबी पूछताछ के बाद उन्हें सीधे वहां से मेडिकल और गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार कर जेल ले गई। लेकिन अब छवि रंजन का मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद ही ईडी तय करेगी कि अब छवि रंजन के साथ क्या होना है। तो सवाल ये उठता है कि छवि रंजन का अगला ठिकाना क्या होगा और छवि रंजन के पास से दस्तावेजों में क्या कुछ प्राप्ति होगी और कहां कहां उन्होंने जमीन मामले में इस तरह से जो गड़बड़ी की है वो तमाम चीजें सामने आएंगी। प्रभाव बिल्कुल मोइजुद्दीन, और छवि रंजन सहित जितने भी 7 आरोपियों के नाम सामने आए थे, 3 राज्यों में लगभग 20 से 25 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी और इस बार भी जब दोबारा उन्हें बुलाया गया तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। तो इसमें क्या कुछ वो सामने रख पाए थे? देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह से भूमि का जो ये है हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और छवि रंजन ने भी इसके अलावा भी कई जगह पर इस तरह के मामले किए हैं और इसी के तहत ईडी ने तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें तलब किया था, जिसका जवाब छवि रंजन नहीं दे सके थे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से छवि रंजन पर आरोप लगे हैं और इन आरोपों का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे उनके आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ेंगी। और फिलहाल ईडी की टीम अब आगे तय करेगी कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब अगला ठिकाना क्या होगा। बिल्कुल मोइजुद्दीन, 15,500 करोड़ लगभग लैंड स्कैम का यह मामला है और लगभग 5 एकड़ सेना की जमीन घोटाले मामले से ही ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था। जानना चाहूंगी आप उसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, फिलहाल जो ज़मीन का मामला जो है, ये ज़मीन का मामला है, ये कोर्ट से निर्धारित होगा कि कितने एकड़ ज़मीन की है और कहाँ कहाँ है। अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी इस पर जांच चल रही है और जो जांच की टीम है वो आगे भी तमाम चीज़ों को खंगाल रही है कि और कहाँ कहाँ इनके ज़मीन के मामले जुड़े हुए हैं और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है। फिलहाल जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके पास से भी जानकारियाँ इकट्ठा कर रही है। लेकिन एक चीज़ आपको चौंकाने वाली बात बता दें कि छवि रंजन पूर्व डीसी जो है
उनके पास से कुछ लिस्ट भी मिले हैं, कुछ डाटा, कुछ आंकड़ा भी मिला है ईडी की टीम को, जिस पर ईडी की टीम अभी कार्रवाई कर रही है और उन तमाम अधिकारियों को जो सफेदपोश हैं उन लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब देखना होगा कि ईडी की ओर से छवि रंजन के साथ और किन लोगों को तलब किया जाता है। बिल्कुल मोइज़ुद्दीन, और ये भी एक बड़ी बात है कि इससे पहले एक बार जब झारखंड रीजनल से नेशनल मीडिया तक सुर्खियों में रहा था, तभी एक आईएएस का नाम सामने आया था, वो नाम पूजा सिंघल का था। अब एक बार फिर से छवि रंजन जैसा चेहरा सामने आया है। हर जगह एक कह सकते हैं कि छवि झारखंड की कुछ इस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए बन रही है। देखिए, सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने भी झारखंड के छवि को धूमिल करने का काम किया है, जिस तरह से ये मामला सामने आया है। और कहीं ना कहीं इस तरह से ये एक नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े अधिकारी हैं वो इस तरह के मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं झारखंड में जिस तरह से गरीबों का राज्य प्रदेश कहा गया है, यहाँ पर अधिकारियों द्वारा इस तरह के मामले, जमीन लूटकांड हो या फिर पैसे का दुरुपयोग हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, इस तरह के मामले हमेशा से देखे जा रहे हैं। और अभी फिलहाल पूजा सिंघल के बाद एक जो अधिकारियों के चेहरे सामने आ रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि झारखंड राज्य को खंगालने वाले ऐसे कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसे लेकर झारखंड की सियासत में भी जिस तरह से तेज रंग आया है कि लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दरमियान ही लोगों के चेहरे, जो दोहरी चेहरे हैं, वो सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोइज़ुद्दीन, और आज जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि ईडी कोर्ट में भी उन्हें अब पेश किया जाएगा और ईडी के द्वारा 5 दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है। फिलहाल देखिए, ईडी की टीम ने रिमांड मांगी जा सकती है, लेकिन इससे पहले भी ईडी की टीम ने उन्हें जब तलब किया था तो छवि रंजन ने सप्ताह भर का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ हवाला दे करके कि मैं ईडी में आपको उपस्थित होऊंगा, लेकिन वो नहीं उपस्थित हो सके और बाद में करीब अपने निर्धारित समय के बाद वो उपस्थित हुए, जिसके बाद से कल 4 मई को ईडी ने फिर से तलब किया तमाम कागजातों के साथ और उनसे पूछताछ की गई, जहां वो जवाब नहीं दे सके। लेकिन अब ईडी की टीम जांच रिपोर्ट के बाद अब तय करेगी कि कितने दिनों की रिमांड के लिए उन्हें बुलाया जाए और फिर उनके साथ क्या कुछ आगे कार्रवाई हो। बिल्कुल मोइज़ुद्दीन, और हलचल काफ़ी देखी जा रही है। कल से ही ईडी दफ्तर की बात कर ले तो मीडिया भी वहां पर है, तो क्या छवि रंजन के साथ और भी किन्हीं अधिकारियों, किन्हीं चेहरों को पूछताछ के लिए बुलाया जाना है? देखिए, इसके लिए आईएएस अधिकारी छवि रंजन के साथ कई लोगों के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। 13 अप्रैल को ही इस तरह के मामले छापेमारी के हुए थे और 7 लोगों से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना भी मिली थी। और अभी जिस तरह से छवि रंजन के साथ पूछताछ की जा रही है, हमने आपको बताया कि छवि रंजन के साथ कई और लोगों पर शक की सुइयां दौड़ रही है। ईडी की टीम उन लोगों को भी तलब करेगी, बारी बारी से उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इसके तार और कहाँ कहाँ जुड़े हैं। बिल्कुल मोइज़ुद्दीन, कल जब 10 घंटे तक पूछताछ चल रही थी छवि रंजन से, तब उनके अधिवक्ता और उनकी पत्नी भी मिलने गई थी, लेकिन खबरें ये सामने आई कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। बिल्कुल, उनके जो पत्नी और उनके जो एडवोकेट थे, उनके जो वकील थे, वो भी मिलने पहुंचे हुए थे ईडी के कार्यालय, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है। उनकी पत्नी करीब 10 से 15 मिनट तक अंदर गई थी, वहां से मुलाकात के बाद वो बाहर निकली है। तो हालांकि उन्हें घंटों इंतजार तो करना पड़ा, चूंकि अंदर ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही थी, उनसे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, इस वजह से उन्हें कुछ घंटों के लिए इंतजार तो करना पड़ा। लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए वो भीतर भी गई थी और सूचना अनुसार वो कुछ खाने के सामग्री, खान पान के सामान भी जो है वो अंदर लेकर के गई थी। तो खैर, लंबी इंतजार के बाद 10 घंटे के पूछताछ के बाद छवि रंजन को फिलहाल ईडी की टीम द्वारा जो जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यहां से सीधे जेल भेज दिया गया। जेल के बाद आज उन्हें मेडिकल जांच के लिए लाया जा सकता है और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल मोइज़ुद्दीन, और जिस तरीके से ईडी की पूछताछ चल रही है, ये भी जानकारी सामने आई थी कि ईडी की तरफ से एक सेल बनाया गया था कि जो कि ये जानकारी ले रहा था कि खास करके झारखंड में ज़मीन की खरीद बिक्री किस तरीके से हो रही है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, ईडी की टीम अगर अपना नेटवर्क लगाता है तो जाहिर सी बात है, ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और हर एजेंसी या फिर हर कोई संस्थान अपने नेटवर्क से चलता है। वो भी अपनी ओर से, अपने पदाधिकारियों की ओर से, अपने जांच टीम की ओर से वो भी चाहेगा कि झारखंड में इस मामले से जुड़े तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, और इसे लेकर जाँच का दायरा जो है वो भी बढ़ाएगी। लेकिन एक दायरे के अंतराल
वो पहले पता करेगी कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, और इसके बाद जैसे ही सुराग मिलेंगे, सुराग के बाद एक एक कर ईडी उन्हें तलब करेगा और तलब करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि कौन कौन इस मामले में शामिल है और क्या कुछ उनके पास से प्राप्ति होती है। बिल्कुल मोइनुद्दीन, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले भी सीबीआई जैसी और केंद्र एजेंसियां भी सामने आई, लेकिन वो इस मामले को नहीं पकड़ पाई। लेकिन अब जब से ईडी ने इसमें कार्रवाई तेज की है तो अब एक एक करके जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, इसका सीधा तौर पर एक रीज़न ये भी है कि झारखंड में जिस तरह से ज़मीन की लूटपाट हुई है, ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, इस पर राजनीतिक सियासत भी लगातार गरमाई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। यहाँ हर तरह से बार बार सियासत तेज हो रही है, लोगों के एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र भी है जो पूरी तरह से अपने ये में दबिश में है। और पूरे झारखंड राज्य में जिस तरह से दबिश ईडी की टीम द्वारा दिख रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दबाव दिख रहा है, उससे लोग परेशान हैं। और परेशानी के हालत में कहीं ना कहीं कहते हैं ना प्रभा कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने सबूत में एक बटन जरूर छोड़ता है। एक गलती कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान पहुंचा देता है। यही वजह है कि ईडी की टीम अगर किसी पर शक करती है तो सबसे पहले जांच का दायरा बढ़ाती है और अपने स्तर पर जो जांच चलता है उस जांच के बाद उन्हें तलब करती है। तलब के बाद तमाम दस्तावेजों की मांग करती है। मांग के बाद उन्हें बुलाया जाता है और एक एक करके उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। सवाल जवाब के बाद जिस तरह से उनके जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन के बाद उन पर कार्रवाई होती है कि क्या वो सही मायने में इस मामले में दोषी हैं। अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, अन्यथा ईडी की टीम ऐसे किसी को परेशान नहीं करती जब तक उन पर कोई मामला इस तरह से ना साबित हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगभग 10 घंटों की पूछताछ के बाद आईएएस छविरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी 5 दिनों की रिमांड मांग सकती है।